चलिए आज हम लोग एलपीपी का तीसरा क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जिन बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है, आपसे रिक्वेस्ट है आप जाके उसे देख लो, अदरवाइज इस वीडियो का कोई फायदा नहीं होने वाला है। और अब जिन बच्चों ने वो दो वीडियो देख लिया है, अब उनके लिए मेरा ये कहना है, अब स्क्रीन पर कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप भी बनाओगे हम भी बनाएंगे। हाँ, साथ साथ बनाना है, आपको जहां दिक्कत लगे आप बोल देना, ठीक है। हाँ, और अगर वीडियो में कहीं गलती हो तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका ना होमवर्क था और बहुत सारे बच्चों ने इसे बना के भी दिखाया। पहला देखिए, सर ने बोला था इक्वेशन में ना आप इसको भूल जाओ और बराबर दे दो। जी सर, ठीक है, सही है। अब एक बार x का मान 0 लीजिए तो y का मान 3 आएगा। y का मान जब 0 लेंगे तो x का मान 4 आएगा। तो हमारे पास पॉइंट क्या क्या हो गया सर? 0, 3 और 4 0 हो गया। क्या बहुत अच्छी बात है। आइए अब आगे का बात ग्राफ बनाया जाए। चलिए यहां देखा जाए, अब यहां पे आपका 0, 3 है। जी सर, ध्यान दीजिए 0, 3 पॉइंट हमारा यहां होने वाला है और 4 0 वहां होने वाला है। जी सर, तो ऐसा कीजिए ना सर, इसी से मिला दीजिए। ठीक है, अब इक्वेशन का नाम क्या है? ट्वेल्व, ठीक है। जी सर, अब क्या करना है सर? हम लोग ना इस पे एक पॉइंट लेते थे और आपने बोला था 0 0 आप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये 0 0 से पास नहीं कर रहा है। आपने बोला था आप उन सारे पॉइंट को ले सकते हो, बस उस पॉइंट को मत लेना जिससे वो क्या कर रहा होगा, पास कर रहा होगा। तो 0 0 तो बेस्ट है। 3 गुना 0 0, क्या ये बात सही है? जी सर, तो ये कहाँ आ जाएगा सर? ओरिजिन की ओर आएगा। क्या बहुत अच्छा, तो ये तो बन ही गया होगा। बहुत अच्छा। कॉर्नर पॉइंट के बारे में क्या कहानी बोले थे कि जो कलर होता है ना उसी का पॉइंट लिया जाता है, उसी का कोना। तो आप इसे नाम रख सकते हो A, B, C। ये हमारा कॉर्नर पॉइंट और ये हमारा वैल्यू। तो पहला कॉर्नर पॉइंट कितना आ गया सर? 0 0 आ गया, ठीक है। दूसरा कितना आया सर? 4 0, अच्छा है। तीसरा कितना आया सर? 0 3, ठीक है। इसको कहाँ रखते थे? जेड। एक्स के जगह 0, वाई के जगह 0, ये हो गया 0। 4 रखेंगे सर 8 हो जाएगा, ये रखेंगे 9 हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा कौन है सर? 9। तो हमारा मैक्सिमम क्या हो गया सर? 9। और यही हमारा क्या हो गया? जवाब। कमेंट करके जरूर बताएंगे किन किन बच्चों का ये क्वेश्चन सही था। पक्का? हाँ, अगर सही था तो अपना पीठ क्या कर सकते हैं सर? खुद से थपथपा लेंगे। हाँ, कि जमाना हमको भले ही खराब समझता है लेकिन मेरे अंदर भी कुछ अच्छा ही है। हाँ, चलिए हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। जी सर, अब हम पहले थोड़ा साइड है,
आप इस क्वेश्चन को लिखिए और आपको ट्राई करना है। हाँ, इस क्वेश्चन को क्या करना है, ट्राई। ठीक है सर। चलिए अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन। पहला x प्लस वाई बराबर 1 ले लीजिए। बराबर का मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ सर उसको आपने बोला था भूल जाने के लिए। अका उस काम में तुम एक्सपर्ट है भूलने में। x के जगह 0 y1, y के जगह 0 और x का मान 1। तो यहां से पॉइंट क्या क्या आ गया, सर पॉइंट आ गया 0 1 1 0। दूसरा समीकरण लीजिए। ये ऐसा हो गया, x के जगह क्या रखिएगा 0, तो y का मान क्या आएगा 5, y के जगह 0 तो x का मान 10। तो आप गौर करोगे सर ने, आइए अब इसका ग्राफ हो जाए। अब देखिए यहां पे 1 भी है, 5 भी है, 10 भी है। जी सर बहुत सारा कुछ है। हम ना 2-2 का अंतराल लेते हैं। देखिए सर 0 10। यहां पे जो हमारा लाइन है वो बोल रहा है 0 1 1 0। सोचिए क्या हम इसको ऐसा बना सकते हैं का, जी सर बनाइए आराम से, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस पॉइंट का नाम सर 1 0, इस पॉइंट का नाम सर 0 1। अब बेटा चेक कैसे करते हैं सर, बिंदु लीजिए ना 0 0। हाँ सबसे मस्त सर यही है, x के जगह 0 y के जगह 0। तो ये बात सही है या गलत सर, गलत। 0 ना तो 1 से बड़ा होता है ना ही बराबर होता है, तो ये नीचे मतलब 0 ओरिजिन की ओर नहीं जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, ये बात क्लियर। यस सर। अब सर इसके बारे में बात जरा किया जाए, कि एकदम किया जाए। सर ये पहला पॉइंट बोल रहा है 0 5 यहां और 10 0 सर यहां। ठीक है का सर एक लाइन खींचे ना, चलिए खींचते हैं, दिक्कत क्या है। का सर मिल नहीं रहा है, कह मिला देंगे भाई, टेंशन नहीं लो। चलिए मिल गया ना, यस सर। इसको भी जरा चेक कर ले, जरूर। क्या इसका नाम सर 10 0, इसका नाम सर 0 5। इनइक्वालिटी क्या है, चलिए अब इसमें क्या रख के देखना है 0 0। ये बात तो सही है, तो ये कहां आएगा नीचे। अब बात समझते चलिएगा, ये कहां जा रहा है ऊपर, ये कहां आ रहा है नीचे। तो अभी के अनुसार ये बीच वाला हिस्सा है। आइए नीचे वाला जानते हैं क्या बोलता है, किस कोऑर्डिनेट पे लेना है, फर्स्ट। अब इस घर में एक नए आदमी की एंट्री हुई, किसकी, y। y का मान ना सर 4 है, तो जो y बराबर दिया है वो किस अक्ष के समांतर होगा सर, x अक्ष के समांतर होगा। वाह बहुत अच्छा, ये किस अक्ष के समांतर होगा सर, x अक्ष के। अब इसका नाम क्या है सर, y लेस देन इक्वल टू 4। अब सोचिए 4 या 4 से कम। अब आप जवाब दे सकते हैं कौन सा हिस्सा कलर होगा, जी सर आप तो एकदम मजे में कलर हो जाएगा।
समझे कि नहीं समझे? तो यहां पर कितना पॉइंट होगा? 1 2। सर थोड़ा दूसरे कलर से करते ना तो आइडिया लग जाता। कहे ठीक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है जी सर। अब जरा सा समझने का कोशिश कीजिए। क्या ये पॉइंट हमारा सर ए हो गया, ये पॉइंट हमारा बी हो गया, ये सी, ये डी और ये ई। अब आप जरा खुद से बात कीजिए, इस सबों में आप किसका मान नहीं जानते? सर ए जान रहे, बी जान रहे, सी डी नहीं जानते। ध्यान से सुनना सारे बच्चों। अब हमें किसके बारे में पता लगाना है? डी के बारे में। सबको बोल रहे हैं, अब ध्यान से देखिए, आगे आपको इस तरह का चीज मिलेगा। डी किस दो समीकरण का कटान बिंदु है? किस दो को इंटरसेक्ट करना है? सर पहला सर पहले ये है। ठीक, कहीं दूसरा का दूसरा ये, कहीं बहुत अच्छा। अब y का मान पता है, इसमें बिठा दीजिए डायरेक्ट। x का मान कितना आएगा? 2। 4 दूना 8, 10 में से 8 गया 2। चलिए, तो d का लफड़ा भी खत्म हो गया। ये पॉइंट कितना आ गया? सर 2 4 आ गया। सर ये पॉइंट क्या भैया, ये जब 4 आ रहा है तो 0 4 हो जाएगा। कहे ठीक है सर, सारा निकल गया। जी सर, अब क्या करना चाहिए? सर वैल्यू पुट कीजिए और जवाब बताइए। कहे बहुत अच्छा। अब देखिए, पहला कॉर्नर पॉइंट सर 0 1, दूसरा कॉर्नर पॉइंट सर 1 0, सही है। तीसरा कॉर्नर पॉइंट सर 10 0, चौथा सर 2 4, अब बहुत अच्छा। पांचवा सर 0 4, और अच्छा। अब इस सब को आप इसमें क्या करोगे? बिठाओगे। ठीक है जी सर, हम तो तैयार हैं, आप बोलिए। x के जगह 0 और y के जगह 1, तो ये आएगा 1। x के जगह 1 तो ये हो जाएगा 2। 10 बिठाएंगे, 10 दूना 20, 2 दूना 4, 4 4 8, 0 4 4। गुड। मिनिमाइज, सबसे छोटा मान पूछ रहा है। सबसे छोटा मान हमारा ये आंसर। बताइए कैसा लगा क्वेश्चन? थोड़ा सा गुना भाग है, कैलकुलेशन है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अगर खुद से बन रहा है तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है। और अभी हम ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, आपका पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो चलिए, ये क्वेश्चन अब आपका हो गया। हम लोग धीरे धीरे एलपीपी को खत्म कर दे रहे हैं। मन लग रहा होगा और ये टॉपिक बड़ा आसान लग रहा होगा। जी सर। और आप लोगों को बार बार कहते, पहले ना बनाया कीजिए, फिर कमेंट किया कीजिए। आपको वीडियो भेजते हैं, वीडियो 45 मिनट का है, अब तू 2 मिनट में लिखता है सर नाइस लेक्चर। बताइए कैसे? हाँ, अरे झूठ भी बोलो जो मेकअप वेकअप हो जाए। चलिए यहां देखिए, सबसे पहले सर उसको भूल जाना है और इक्वल टू दे देना है। कि बहुत अच्छा। सर ज्यादा बॉक्स बन गया, कि बन जाने दें। ये क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए। हाँ, एकदम अपने मन से बनाइए। थोड़ा देर के लिए सर भी शांत रहेंगे, आप भी शांत होकर अपना काम कीजिए। चलिए सर, इसमें तो 2 ही समीकरण था। जी सर, तो काम तो हो गया। अब देखिए, यहां पर किसका किसका इस्तेमाल हो रहा है? 30 50 90। 30 30 का ले लीजिए सर।
चलिए ऐसा हो गया। यहां पर जो पहला पॉइंट है वो 0 50, यहां पे 50 0। ठीक है सर, तो लाइन खींचा जाए। यस सर, चलिए बहुत अच्छा, ये हो गया। सर कैसे हो गया, फिर से कीजिए सर। चलिए, दोनों पॉइंट, और इसका नाम क्या था? अब ये सब तो चेक कर ही लोगे ना? जी सर, 0 0 रखना है। x के जगह 0, y के जगह 0, तो 0 50 से छोटा है, और ये बात आपका क्या है, सही है। तो ये कहाँ की ओर जाएगा सर? नीचे की ओर। सर नीचे मतलब मूल बिंदु की ओर, ओरिजिन की ओर। ओके, हाँ ठीक है सर। सर इसका नाम 50 0, इसका नाम 0 50 हो गया। अब यहां पे थोड़ा सा कलर बदल लिया जाए, एक ही कलर से काम हो रहा है, कंफ्यूजन ना हो। 0 90, 0 90 यहां होगा जी सर, और 30 0 यहां होगा सर। ठीक है सर, लाइन खींचा जाए सर। हो गया, यस सर। अब इसका नाम क्या है? इक्वेशन का नाम नब्बे। ठीक है, अब आप एक पॉइंट सेलेक्ट करो सर। पॉइंट सेलेक्ट किया 0 0 का सर, आप डायरेक्ट रखिए, बहुत हो गया सर नाटक वाटक। कहे हाँ एकदम सर सही बात है, ये भी कहा जाएगा नीचे। कोई बच्चे बता सकते हैं? एकदम सर हम बता रहे हैं, बस आपकी नहीं कहता, मेरी आवाज आप तक नहीं जा रही है। ओके, ये पॉइंट आपका क्या हो गया? कलर। कितने आएंगे कॉर्नर पॉइंट सर? पहला ए, डी। ए के बारे में सब जानता है 0 0, बी के बारे में सर, बी के बारे में 30 0 जानते हैं, डी के बारे में भी जानते हैं सर। लापता अपना कौन सा है? सी। चलिए सी को पता करते हैं। मतलब अब जो हम लोग काम कर रहे हैं वो सी के लिए कर रहे हैं। पहला समीकरण है x का मान 20 आएगा और y का मान 30 आएगा। इस तरह हम लोगों ने किसका मान पता कर लिया? c का। अब जब हो ही गया सारा काम, आइए निपटा देते हैं। ये हमारा हो गया CP, और ये हमारा वैल्यू, कॉर्नर पॉइंट। और क्या हो गया? वैल्यू। पहला कॉर्नर पॉइंट सर 0 0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट सर 30 0, तीसरा कॉर्नर पॉइंट सर अभी लाए ही हैं 20 और 30, ये वाला सर 0 50। ठीक है, इसे कहां बिठाते हैं सर? जेड में बिठाते हैं। 4x + y सर 0 0 तो 0, 30 रखिएगा तो सर 120, 20 गुना 4 80, 30 110। ठीक है, और 50।
तो अब आसानी से आप बता सकते हैं इसमें महत्तम आपको सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? सर हमें सबसे बड़ा दिख रहा है 120। यही हमारा क्या हो जाएगा? जवाब। अब देखिए, अगर आपसे अब क्वेश्चन बन रहा है मतलब आप अनबाउंडेड वाला चीज सीख गए। हमने आपको 3 केस बताया था, बाउंडेड, अनबाउंडेड और एक जहां फिजिबल रीजन पॉसिबल नहीं है। हम लोग 1-2 क्वेश्चन अब अनबाउंडेड वाला देखेंगे भी, और सॉरी बाउंडेड वाला और देखेंगे। उसमें ना थोड़ा इक्वेशन की संख्या बढ़ाई जाए। अभी इसमें 2 ही था, उसमें 3-4 किया जाए, तब मजा आएगा, तब अनबाउंडेड वाला देखेंगे। ठीक है? हाँ, अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर हम समझ रहे हैं। ठीक है? हाँ, आधार नंबर नहीं देना, कमेंट करना कि हम समझ गए। ठीक ठीक है, चलिए इसको लिखिए। अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा, अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा डाटा हो सकता है फ्रैक्शन बट्टा उट्टा में आए, घबराना नहीं है। ठीक है? यस। अगर आप x का मान 0 लो तो y का मान 66 आएगा। y अगर 0 लोगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 22। ओके, यस सर। अब देखिए, x प्लस वाई बराबर क्या लिखा हुआ है? 45। अगर आप x 0 लोगे y 45, y 0 लोगे x 45। अब इस ग्राफ में देखिए किसका किसका इस्तेमाल है सर? 22 का, 66 का, 45 का, 20 का, 40 का। तो हमें लगता है हम इस ग्राफ को थोड़ा सा ना बड़ा बनाएंगे और इंटरवल छोटा छोटा लेंगे। क्यों सर, कुछ बताइए। कि इंटरवल जितना छोटा छोटा होगा ग्राफ की क्लियरिटी उतनी अच्छी होगी। ठीक है? यस सर। चलिए सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, मन लगेगा। 0, 10, 20, हो गया ऐसा। ये देखिए 066 क्या लिखा हुआ है? 066 और 22 0। 66 आपका कुछ यहां हो जाएगा और 22 0 आपका क्या हो जाएगा? यहां। कोई दिक्कत की बात नहीं है जी सर। अब आइए हम लोग खींचते हैं इसका ग्राफ। चलिए, बहुत ही अच्छा सा ग्राफ खींच चुका है। ये पॉइंट आपका कितना है सर? 22 0। ये पॉइंट आपका 066। इस इक्वेशन का बेटा क्या नाम है सर? 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 66। ये कहां जाएगा? नीचे की ओर। सर कैसे पता लगा? कि बाबू अब चेक कर सकते हो ना, ये बात अब कितनी बार बताई जाएगी। x के जगह 0, y के जगह 0। जी सर, इस बात को छोड़ देते तो भी समझ जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या है सर? 0, 45 और 45 0। ओके, 45 सर यहां होगा और 45 यहां होगा। बहुत अच्छा कहा सर, लाइन खींचिए। जब अच्छा है ही तो लाइन खींचिए। ओके, यस सर। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है x प्लस वाई
लेस देन इक्वल टू 45। ओके, अब हमने बोला नहीं, लेकिन ये जाएगा कहाँ? नीचे। कैसे? अब आप ये बात समझते हो का? ठीक है सर। अब क्या करना है, अब ध्यान से सुनिए। अब आपके क्वेश्चन में दिया गया है, सुनिए, x 20 से छोटा है, तो x जब भी दिया रहेगा तो वो किसके समांतर होता है सर? y अक्ष के समांतर होता है। हो गया ना? यस सर। छोटा है तो ये किधर जाएगा सर? ये इधर आएगा। क्या? बहुत अच्छा, ये इधर आएगा। ठीक है। अब सर ना y का मान 40, y का मान 40। ओके, y का मान कितना है? 40। ठीक है, तो 40 का मतलब है ये कुछ ऐसा खींचा जाएगा। जी सर, बहुत अच्छा। अब छोटा है तो ये भी कहां आ रहा है? नीचे। अब जरा सा आप सोचिएगा, अगर आप सारे बातों को कंबाइंड कर दीजिए, क्या कर दीजिए? कंबाइंड, आपको सारा जवाब मिल जाएगा। देखिए, हाँ, ऊपर वाला भाग नहीं होगा सर, थोड़ा ध्यान से। सही है, सही है सर। अब सर, अब बाबू हम इसका कॉर्नर पॉइंट पता करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। सही है, सही है सर। इसका नाम है बी सी डी ई एफ। ठीक है। ए का मान तो सर सबको पता है, 0 0। बी का मान भी सर सबको पता है। बी का मान कितना है? बी का मान सर 20 0। ठीक। कहीं सर आपको सी का मान पता लगाना पड़ेगा। सी देखिए किसको किसको काटता है, पहला ये है, दूसरा ये है। तो ये वाला तो सर फॉर सी, मतलब हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सी के लिए। ध्यान से देखिए, सी जो है पहले ये रहा, ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये वाला कौन सा है सर? x बराबर 20 है। तो 20 रखिएगा तो y का मान कितना आ जाएगा? 6। तो c का मान आपका कितना आ गया? 20 और कितना आ गया? 6। देखिए 10 से नीचे, थोड़ा और नीचे होना चाहिए था, लेकिन चलेगा, इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है। सी के बाद किसकी बारी? डी की। डी देखिए इधर इधर काट रहा है। x का मान 21/2 बिठा दीजिएगा ना, y का मान आएगा 69/2। ठीक है, तो x का मान 21/2 और y का मान 69/2। अब एक बच गया e। अब e में क्या सीन है? एक तो ये है जी सर, वो क्या है सर? y बराबर 40। और किसको काट रहा है सर? x प्लस वाई बराबर 45। ओके, y के जगह जब 40 रखोगे ना सर, तो x का मान 5 आएगा। इस तरह ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? 5 और क्या हो जाएगा? 40। अब हमने सारा पॉइंट निकाल लिया है। अब मान बिठाइए और जवाब बताइए। कहा जी सर। पहला कॉर्नर पॉइंट 0 0, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए देखते चलते हैं।
एक 0 0 था, एक 20 0 और एक 20 6 था। एक 20 0 हो गया और एक क्या हो गया 20 6। ओके, 20 6 के बाद डी का मान कितना है 21/2 और 69/2। ओके, उसका मान कितना था 540 और लास्ट वाले का मान कितना था 040। अब आपको जेड की जरूरत पड़ेगी। जेड का मान कितना है 8x + 7y। ओके, यस सर, क्वेश्चन सर बहुत बड़ा चला गया, क्या करेगा। सोच भी तो हम लोगों का बड़ा ही रहता है कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। 160 42, 160 और 42 कितना हो जाएगा 202 हो जाएगा सर। सर एक बार जोड़ लो। क्या ठीक है, लो जोड़ लो। का जी सर सही है। 21/2 4 84 बट्टा 2 हो गया। ठीक है, अब इसको आप जब भाग दोगे ना, ये कितना आएगा 325.5। हम देख लेना एक बार। 5 देंगे 40, वो देंगे 280, 40 280, 320, 40 280। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो सर इसमें सबसे बड़ा हो गया आपका 325.5 और यही हमारा जवाब होगा। कैसा लगा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन धमाकेदार था कि नहीं? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, हाँ जरूर जरूर। ठीक है, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। हो गया। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है जी, अब आप सारे बच्चों से फिर से रिक्वेस्ट है कि अब आप इतना क्वेश्चन बना चुके हैं कि क्वेश्चन खुद से भी बनाइए। ठीक है, एक मिनट रुकिए। टेढ़ा होता है तो बहुत दिक्कत होता है एडिट करने। है तो एकदम सीधा, काट के फिर से ऑन कर, काट के ऑन कर। अच्छा रहने दो, हम जोड़ लें, कट कर लेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन डन हो गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम बार बार बोल रहे हैं, अब आप समझ चुके हैं क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन हमने देखा है। तो आप हमारे साथ साथ या हमसे पहले बनाइए। हाँ ठीक है, क्वेश्चन लिखिए और ट्राई कीजिए। ये हो गया पहला समीकरण। दूसरा क्या है? x के जगह 0, y का मान 3, y का मान 0 और x का मान 8। यहां तक तो ठीक ही लग रहा है। अब देखिए जरा सा, अगर x का मान 0 तो y का मान 5,
y का मान 0, तो x का मान 3.5। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया। अब हम लोग अगले पेज की ओर चलते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। चलिए, अब जरा सा ध्यान देते हैं। क्या ध्यान देना है, आप पिछले स्लाइड में देखिए किस किस चीज का आप यूज कर रहे हो। सर 3 है, 4 है, 5 है, 8 है। तो यहां पर जो आपका अंतराल बेस्ड होगा ना, वो एक एक का होगा। 1 2 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका क्या हो गया, 8। अच्छे से देखिएगा, ये हमारा थोड़ा दूरी कम हो गया है, आप थोड़ा अच्छे से बनाइएगा का। ठीक है सर, फिगर जितना अच्छा होगा आपको समझ में उतना अच्छा आएगा। 0 4 4 0 है। पहला आपका क्या है बात सर, एक है 0 4, बहुत अच्छा। और ये क्या है, 4 0। ठीक है, 0 4 और आपका क्या हो गया, 4 0। ओके सर, चलिए अब हम लोग इसको बना लेते हैं। ठीक, इसका नाम क्या है जरा देख लीजिए। सर इसका नाम है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। अब सारे बच्चे को पता है लेस देन है, ये कहां की ओर जाएगा, सर नीचे की ओर। अब ये बोलने की बात नहीं है। ओके सर, अब दूसरे इक्वेशन की बात कीजिए। सर 0 3 और 8 0 क्या क्या है, फिर से बोलिए। सर एक है आपका 0 3 और एक है आपका 8 0। बहुत अच्छा। कैसे, इसका कलर दूसरा लीजिएगा ताकि हम लोगों को समझने में सुविधा रहे। कहीं एकदम सही, ठीक है, ठीक है सर। चलिए, तो ये आपका हो गया 8 0 और ये आपका क्या हो गया, 0 3। अब अगर आप इसका नाम देखोगे, इसका नाम क्या है सर, 3x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 24। ये भी कहां की ओर जा रहा है, नीचे की ओर। कहां की ओर जा रहा है, नीचे की ओर। तो भी हमारा ये जवाब हिस्सा है। ठीक है सर, कैसा है, इसको ना पहले निकाल लीजिए। कहीं क्यों, का सर बाद में बहुत खिचपिट हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है। ठीक, का इसका मान क्या है, का डी का, पहले आप डी इधर निकाल लीजिए। ठीक है यार, इसका हो सकता है डी यूज ही ना हो निकालने के चक्कर में, लेकिन कर लेते हैं। पहला क्या है बोलिए सर, 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 24। ओके, इसको बेटा मनी मन 8 से गुना कर दें। 8x प्लस 8y बराबर 32। x का मान कितना आया, 8/5। y का मान कितना आ जाएगा, 12/5। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, x का मान 8/5 और y का मान 12/5 हमने पहले से निकाल लिया है, थोड़ा अच्छा रहेगा का। ठीक है सर, चलिए ना, आपको जो अच्छा लगे करते चलिए सर। 0.5 है और 3.50 है, यही गड़बड़ करेगा। देखिए क्यों सर, आपको कैसे पता चला गड़बड़ करेंगे, भैया कितना नजदीक आ जाएगा यहां। ये 0.5 और ये आपका 3.50। अच्छा सर, इसलिए आप घबरा रहे थे कि हाँ एकदम हम घबरा रहे हैं। और मेरे मन में अब अभी ये चल रहा है, ये डी से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा। अब अगर हम इसको खींचते हैं सर जी तो फंस गए। अब क्या होगा इसमें, कैसे सर, बिठा के ही देख लीजिए डी से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, लफड़ा खत्म रहेगा। ठीक है क्या इक्वेशन, सर इक्वेशन तो ये है।
10x प्लस 7y इज इक्वल टू क्या है 35। आप सोचो अगर x की जगह 8 रखते हैं तो 80/5 और वहां रखते हैं तो क्या हो जाएगा 84/5। 80 और 84 164/5 जो कि 5 से भाग लगने वाला नहीं है। मतलब ये d से नहीं जाएगा। कहां से नहीं जाएगा? d से नहीं जाएगा। कहा सर वो बात भी सही है, तो जाएगा कहां से सर? सबसे पहले तो वो पता कीजिए वो जाएगा कहां से। अच्छा ठीक है, देखते हैं ओके। एक काम करते हैं, हम पता लगाते हैं ये इसको कहां पे काटते हैं और इसको कहां पे काटते हैं, उससे कुछ खेल क्लियर हो जाएगा। कहा ठीक है सर। इतना लफड़ा इसलिए है क्योंकि ये ग्राफ कॉपी नहीं है, और नहीं तो सारा चीज क्लियर था। इसको भैया 8 से गुना कीजिए और इसको किससे गुना कीजिए? 7 से। आपको अच्छा नहीं लग रहा, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। ठीक है सर कीजिए। 10 में से 1 गया आपका 9 हो जाएगा। ठीक है सर। अब समझना है ये लाइन जो हम खींचने वाले हैं वो इस इक्वेशन को कहां पे काट रहा है? 112/59। 112/59 का मतलब क्या हो गया? 1 दशमलव कुछ कुछ। अब 1 दशमलव कुछ कुछ तो ये खुद है। अब जरा देखिए यहाँ x का मान कितना है? 8/5। ध्यान से देखिएगा, अब चीजें क्लियर हो जाएगी। x का मान कितना है सर? 8/5 का। ठीक, 8/5 को अगर हम लोग भाग दे देते हैं 1.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.6। अब इसकी बात कीजिए, अगर आप इसको भाग दे देते हैं, चलिए कैलकुलेटर का ही इस्तेमाल करते हैं। किससे भाग देना है सर? 112 को ना 59 से भाग दीजिए। अब बताइए कितना आ रहा है? 1.89। अब यहां से चीजें क्लियर हो जाएगी। जल्दी से देखिए, ये दोनों पहले काट रहा है, इसका मान 1.6 है और उसका मान कितना है? 1.8। तो ये हल्का सा इसके इधर से जाएगा। कहा जी सर। कहा समझ गए सर? कहा सर लेकिन कितना लफड़ा हुआ है, तो क्या कीजिएगा। चलिए अब हम लोग खींचते हैं इसका ग्राफ। ये ऐसे नहीं होगा, ये जो हम लोगों का था वही काम होगा। आई बात समझ में? जी सर। सर आपने ये सब क्यों किया पहले हमको बताइए। कि भैया अब पता नहीं चल रहा था डी से जा रहा है कि ऊपर से जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ग्राफ तो था नहीं, अब बड़ा नजदीकी हो गया था। तो हमने पहले वो पॉइंट रख के देखा तो वो उसको सेटिस्फाइड नहीं किया, तो मतलब वो उससे जा नहीं रहा है। फिर पता लगा इसको कहाँ काटता है, तो पता चला ये दोनों 1.6 पे कट रहा है, ये इसको कहाँ पे काट रहा है? 1.8 पे। तो स्वाभाविक है इसकी दूरी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अरे दादा सर दिमाग का दही दही कराई था, क्या कीजिएगा। इसका नाम क्या था सर? इसका नाम है, बच्चों इतना कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्यों किया गया, हम बार बार रिपीट कर रही है, बस पता लगा रहे थे कि इसको काट कहां पे रहा है। कहा ठीक है सर।
अब ये नीचे की ओर आ रहा है सर, ये रंग आएगा। हो गया? यस सर। चलिए अब मजे में आइए। ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट। आई बात समझ में? इसका नाम ए, इसका नाम बी, सी, डी तो लिखा हुआ है पहले से। ए जानते हैं, बी जानते हैं, डी गलती से पहले से निकाला हुआ है। अब हमें किसका मान चाहिए? सी का। किसका मान चाहिए? सी का। ठीक है सर। नहीं जाएगा भाई, जो जैसे है वैसे ही रहेगा सर। ज्यादा होशियारी के चक्कर में कहीं निकल गया तो वो भी एक परेशानी। तो चलिए हम यही निकाल लेते हैं। किसकी बात हो रही है? सी। देखिए सी किसको किसको काट रहा है? एक ये है, एक ये है। इसको ना 7 से गुना कर दीजिए। 7x + 7y बराबर 28। बोला सर अब गलती से भी नहीं कहेंगे एलपीपी हल्का है। कहे क्यों? कहा सर बहुत गुना भाग है सर। x का मान कितना आ गया? 7/3 बिठा दीजिएगा। y का मान 5/3। ठीक है? ठीक है सर। चलिए अब सबका मान निकल गया है, तो अब हम लोग इसके जवाब की ओर चलेंगे। अब बार बार करें, ये सारा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। आप घबरा सकते ही नहीं हो, क्योंकि जिसको पूछा होगा भैया उसने तो बनाया होगा। घबराहट तो उसके अंदर भी होगी। जी सर। पहला सर 0 कहे ठीक। कहे दूसरा, कहा सर 3.50। अच्छा 7/2 ही ना हो जाएगा। अब देखिए सी का मान सर 7/3 और 5/3 के। ठीक। अब डी का मान सर 8/5, 12/5 और 0.3। अब जेड का मान क्या दिया गया था सर? 5x + 7y। चलिए मान बिठाते चलते, जवाब देते चलिए। 0 ठीक है। 7 35/2, 35/2। 7 × 5 35/3 और फिर से 35/3, तो कितना हो जाएगा सर? हो जाएगा 70/3। कितना हो जाएगा? 70/3। 8/5 मतलब 40/5। कहे सही बात। 12 सतह 84/5। 0.3 21। अब जरा सा आप सोचिए, अगर आप इसको भाग देते 17 दशमलव कुछ कुछ आता। कितना आता? 17 दशमलव कुछ कुछ। इसको अगर आप भाग देते 23 दशमलव कुछ कुछ आता। ठीक है। इसको आप भाग देते 24 दशमलव कुछ कुछ आता। इसमें सबसे बड़ा कौन है सर? ये है सर। कैसा लगा क्वेश्चन?
दमदार, धमाकेदार, मजेदार, नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग एक बेहतरीन क्वेश्चन फिर से देखते हैं। अब हम लोग 9 नंबर पे पहुंच चुके हैं। देखिएगा बड़ा ही मजा आने वाला है। इक्वेशन की संख्या भी 3-3 है। पहला क्या है जल्दी से बोलेंगे। x प्लस 2y बराबर 120। दूसरा लेते हैं x प्लस वाई बराबर 60। x के जगह 0, y का मान 60, y का मान 0 और x का मान कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है सर। कैसा अब तो एक और है कि हाँ एक और है, हम भी मान रहे इस बात को। अब इसमें गौर कीजिए, 0 लेने पर क्या आ गया 0। ग्राफ खींचने के लिए कम से कम तो 2 बिंदु चाहिए ना। जी सर। का सर टेंशन क्या, कुछ और ले लीजिए। तो एक दोस्त बोला हम 1 लेंगे। कहीं गधा सोच, इस ग्राफ में 120 को भी दिखाना है, तू 1 लेगा। हाँ सर दिक्कत हो जाएगा। कहीं जब ले ही सकता था अच्छा लेना मार। क्या ठीक है सर, तो y का मान 60 लेते हैं। हाँ ये हुआ ना बात। y का मान 60 तो x का मान कितना हो जाएगा 120। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। अब आप क्वेश्चन के अंतिम चरण में है, तो मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। जो चीज आप अच्छे से देखिए। सर यहां 30-30 का अंतराल लीजिए। 30 150। पहला अगर आप देखते हो आपको 060 है का जी सर। क्या दूसरा पॉइंट सर 120 0 है। देखिएगा कहीं कुछ भी लगे फटाक से कमेंट। ये बन गया यस सर। इसका नाम सर 060। क्या इसका नाम का सर 120 0। क्या बहुत अच्छा। क्या इस इनइक्वालिटी का नाम लिख दीजिए सर। अब कोई बोला सर हम आराम से चेक कर लेंगे, x के जगह 0 और y के जगह 0 छोटा है नीचे आएगा। चलिए अब देखिए इसकी बात करते हैं। ये बोला 060 और 60 0। अच्छा ऐसा कुछ बोल रहा है जी सर। अब जरा सा सोचिए, इसको हम दूसरे कलर से बनाते हैं। आपका जो आना चाहिए ना वो ऐसा होना चाहिए। सर ये तो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, हम लोग दूसरा जुगाड़ लगाते हैं। कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है ठीक है सर, थोड़ा सा इसको ऐसा कर दीजिए। अब देखिए ये ग्राफ कॉपी नहीं है तो थोड़ा दायां बायां तो आपका हो ही जाएगा। ठीक है ना। वो 060 और ये आपका क्या हो गया 60 0 का। सही है सर। हो गया। इससे पूछे तुम कहा जा रहा है, कहा 0 0 रखेगा, 060 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब हम कहा जाएंगे ऊपर। क्या जाओ भाई जहां जाना है। चला गया यस सर। सर इसको बुलाइए, इसको जो है एकदम उसको ही बुला रहे, टेंशन काहे दे रहा भाई। पहला पॉइंट है आपका 0 0 0 0 तो यहां होगा। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट देखिए x का मान 120 है और y का मान 60। अच्छा है कि नहीं है जी सर। समझ रहे हैं एकदम मजेदार तरीके से। समझे कि नहीं समझे? एकदम समझे। क्यों नहीं समझेंगे सर।
अब बताइए इसका नाम सर 0 0, ये जो पॉइंट था उसका नाम 120 और क्या था 60। अब बच्चों जरा ध्यान से सुनना, इसमें 0 0 लेके नहीं चेक कर सकते हैं क्योंकि ये 0 0 से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। कुछ और लीजिए, कहा सर 30 0 ले लीजिए ना, कहा इतना हल्ला कर रहा है। x के जगह 30, y के जगह 0। बताइए क्या 30 0 से बड़ा? यस सर ये बात सही है। ये कहाँ जाएगा सर, नीचे की ओर। अब आप बता सकते हैं कौन सा भाग कलर होगा का? यस सर, आप जरूर बताएंगे। समझे कि नहीं समझे? यस सर। कॉर्नर पॉइंट किसको कहते हैं सर? जो कलर होता है उसके कोना को कहते हैं। एक सर का फिर गलत, वो नहीं है सर, ये है, ये। अच्छा ठीक है, एक ये, इसका नाम ए हो गया जी सर। ए भी तो पता है सर, लेकिन ना सी पता है ना ही डी पता है। हाँ बार बार कह रहे हैं इसको सीख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सी पहले ये गया, इसका नाम और ये, बस देखिए किसका कटान बिंदु है। x का मान 60, 60 उधर जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा 30। ठीक, सी निकल गया। अब किसकी बारी? सर डी की बारी। डी देखिए कौन सा है, पहले तो ये है का, ठीक, फिर बोला ये है, ये है, y का मान 20 और x का मान कितना आ रहा है 40। ठीक है, हमें सबका मान निकाल लिया, टोटल का। अब हमारा काम फाइनल जवाब देने का है का। जी सर। पहला पॉइंट 60 0, दूसरा पॉइंट 120 0। 60 0 120 0। सी का मान कितना है? 60 30 40 20। बहुत अच्छा। अब जेड का मान कितना था? 5x + 10y। x के जगह 60, 300, 120 600, 300 300 600, 200 200 400। सही है, देख लीजिए। अब इसमें मैक्सिमम जो है ना, एक पॉइंट पे नहीं आ रहा है, दो पॉइंट पे आ रहा है, तो ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम क्या हो गया? 600। किस किस बिंदु पर? 120 0 60 30। मिनिमम क्या हो गया? 300 60 0। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा लगा होगा, नोट कीजिए जल्दी से। सर पहले पीछे कर देते हैं, कर दिए। आज हम लोगों ने एलपीपी का ढेर सारा सवाल देखा।
उम्मीद करते हैं आपका कॉन्फिडेंस अब बढ़ गया होगा और आपको लग रहा होगा कि हाँ, एलपीपी का जहां भी क्वेश्चन हमें मिलेगा हम उसे जरूर बनाएंगे। थोड़ी मोरी अगर परेशानी हो तो ऑनलाइन वीडियो का मजा ले सकते हैं, मतलब हम उसे दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और अगले वीडियो में शायद आपका एलपीपी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने बाउंडेड पढ़ा है, एक दो एग्जाम्पल अनबाउंडेड वाला देख लेंगे और जिसमें फीजेबल रीजन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, लिखेंगे।